गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स लवासना में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स सितंबर को पढ़ रहे हैं 2024 में, जो अगस्त 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक का इसमें घटनाक्रम है और हर एक मंथ डेली इस पे अपडेट किया जा रहा है, एक एक मंथ का। तो अभी तक मैं अक्टूबर नवंबर अपलोड कर किया जा चुका है और अब मैं दिसंबर को इसको देखेंगे, रिवीजन करेंगे। फास्ट रिवीजन देखते हैं, जितना जल्दी से जल्दी इसको आगे पढ़कर खत्म किया जा सकता है। देखते हैं आगे। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो नेपाल। बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियाई देश आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का देश बना पहला, तो नेपाल बना है। 13वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीता है, तो पंजाब जीता है। फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो अर्शिया सत्तार को किया गया है। COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दुबई में किया जा रहा है। पांचवा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? केरल में किया जा रहा है। 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य का राज्य दिवस मनाया गया? तो नागालैंड में मनाया गया। नागालैंड को किया गया 1 दिसंबर 23 को राज्य दिवस मनाया। 1 दिसंबर को किस आईटी ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीक प्रशिक्षण सेवा शुरू किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी। 1 दिसंबर को किस राज्य की मनीषा पाढ़ी भारत की पहली वुमेन एड डी कैंप बनी है? तो ओडिशा। क्या कह रही है कि किस राज्य की मनीषा पाढ़ी भारत की पहली वुमेन एड डी कैंप बनी है? ओडिशा। 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया है। आईएमडी की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका रहा। आईएमडी की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में शीर्ष पे अमेरिका रहा है। 2 दिसंबर की बात करेंगे तो बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो हजारीबाग में किया। 2 दिसंबर की ही बात करेंगे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? तो पुणे को किया है। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाले दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो गजराज सुरक्षा इसको किया है, नाम दिया गया है। 2 दिसंबर को किस कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया? तो पावर ग्रिड को सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर राज्य किया गया है? तो फिरोजाबाद को। T20 क्रिकेट में किसे सबसे तेज 4,000 रन बनाने के लिए भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऋतुराज गायकवाड़ को बना है। 2 दिसंबर 23 को आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2,000 रुपए के कितने प्रतिशत नोट बैंक में वापस आ गया है? तो 97.26% रिटर्न ले लिया गया है। 97.26%। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा लीड आईटी 2.0 लॉन्च किया है? तो दुबई में किया है। लीड आईटी 2.0 दुबई में। 3 दिसंबर को भारत सरकार ने किस देश के 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया है? तो मालदीव से। 3 दिसंबर 23 को सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई है? तो जयपुर में संपन्न हुई है। 3 दिसंबर 23 को इसरो के किस वैज्ञानिकों को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वी आर ललिता अंबिका। अगेन मैं पूछ रहा हूं कि इसरो के किस वैज्ञानिकों को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वी आर ललितांबिका। नेक्स्ट देखेंगे। 3 दिसंबर को वर्जिन अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ इतिहास रचा है? तो 100%। 3 दिसंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हम्प वर्ल्ड वार आई संग्रहालय का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश। 4 दिसंबर को समृद्धि कंक्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहां शुरू किया है? आईआईटी रोपर में। भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है
वैशाली रमेश बाबू 84th ग्रैंड मास्टर बना वैशाली रमेश बाबू। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। दुनिया का पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ बना? गुरुग्राम में। 4 दिसंबर को कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? तो हमारा प्यारा भारत। किस देश के मेरापी ज्वालामुखी कौन सा है? मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो इंडोनेशिया। मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ इंडोनेशिया। मिमी जॉर्ज पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मुरली श्रीशंकर को। मिमी जॉर्ज पुरस्कार मुरली श्रीशंकर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 है RIZ रिज है। 91 इंटरपोल महासभा का आयोजन वियना में किया गया है। 91वां इंटरपोल महासभा का आयोजन वियना में किया गया है। 5 दिसंबर 23 को किस देश ने जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है? चीन। 5 दिसंबर को सियाचिन में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सक अधिकारी गीतिका कौल है। 5 दिसंबर को IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन आर्मेनिया में किया गया है। एनीवे 115 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म कहाँ खोजी गए? तो जैसलमेर में खोजा गया है। 115 मिलियन वर्ष। 6 दिसंबर 2023 को किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो अक्षय मुकुल को। टाइम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? लियोनेल मेसी को। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? लियोनेल मेसी को। 6 दिसंबर 23 को फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला शामिल है? तो ये 4 है। कौन कौन है? निर्मला सीतारमन, रोशनी नादर मल्होत्रा, सोमा मंडल और किरण मजुमदार शो। कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो कोलकाता। कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है? कोलकाता। 6 दिसंबर 2023 को किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया? तो जापान। क्या है? किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया? जापान। ICC रैंकिंग में नंबर 1 T20I गेंदबाज बना? तो रवि बिश्नोई। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया? 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया? तो नागालैंड में। 6 दिसंबर को मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति। 6 दिसंबर को भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? मीरा चंद को। किसने पहली बार 1000 क्यूबिक क्वांटम चिप जारी किया है? IBM। 1000 क्यूबिक क्वांटम चिप जारी किया है IBM। टाटा मोटर्स ने कहा अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला? तो चंडीगढ़ में टाटा मोटर। 7 दिसंबर को किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया है? सुरेश रैना को। किसको? तो सुरेश रैना को। 7 दिसंबर 23 को किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया? संस्कृति मंत्रालय ने। मेरा गांव मेरी धरोहर संस्कृत मंत्रालय ने। 7 दिसंबर 23 को किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो गुजरात की है। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो टेलर स्विफ्ट को। पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? टेलर स्विफ्ट को। किसने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया? तो गूगल ने। मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है? तो गूगल। 8 दिसंबर 2023 को जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित किया गया? तो BR अम्बेडकर को। जयपुर वैक्स म्यूजियम में अम्बेडकर जी का मोम की प्रतिमा
एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नोवाक जोकोविच रहा है। हाल ही में किस देश ने कालाजार को उन्मूलन किया? कालाजार को उन्मूलन बांग्लादेश ने किया। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो लाहौर शीर्ष पर रहा। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में लाहौर शीर्ष पर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित है नए भारत का सामवेद पुस्तक विमोचन किसने किया? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? अर्जुन मुंडा को। 9 दिसंबर 23 को जारी क्यूएस स्थिरता रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? तो दिल्ली विश्वविद्यालय। क्यूएस रैंकिंग में भारत का विश्वविद्यालय जो नई दिल्ली विश्वविद्यालय हो रहा। 9 दिसंबर 2023 को किस जिला प्रशासन द्वारा सुचिता थीरम परियोजना शुरू की गई है? तो कोझिकोड क्या है? 9 दिसंबर 2023 को किस जिला प्रशासन द्वारा सुचिता थीरम परियोजना शुरू की? कोझिकोड को। बिल्कुल सही। आगे देखेंगे, कर्मवीर चक्र पदक किसे दिया गया है? तो हेमचंद रवि कुमार को कर्मवीर चक्र से प्रदान किया गया। 9 दिसंबर 23 को आरबीआई के स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दिया है? तो 5 लाख कर दिया है और नॉर्मल के लिए 1 लाख कर दिया है। 1 दिसंबर 2023 किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता है? तो इटली ने जीता है। 9 दिसंबर 2023 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ये 7वें स्थान पर रहा। पहले 3 पर कोई नहीं है और भारत 7वें स्थान पर रहा। 10 दिसंबर 23 को किस देश ने जूके 2Y3 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा? तो ये चीन है। कौन से है? जूके 2Y3 रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, चीन। किस देश ने चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? चीन। 11 दिसंबर 23 को विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने किया? तो मोदी साहब ने किया है। क्या किया है? विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ का पहल शुरू किए हैं मोदी जी ने। किस राज्य की लाकडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला? तो मेघालय को। लाकडोंग हल्दी का जीआई टैग मेघालय को। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका रहा है। 11 दिसंबर 23 को दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी बन गई है आईटीसी लिमिटेड। भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन है? तो थियरी डेलापोर्ट है सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ थियरी डेलापोर्ट। 12 दिसंबर 23 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 शुरू हुआ? तो वियतनाम के साथ। COP28 में सम्मेलन गेम चेंजिंग इन्वेटर अवार्ड से किसे सम्मानित किया? तो डॉक्टर अतुल शाह को। रेज पावर इंफ्रा किस राज्य में 500 मेगावाट सोलर पार्क बनाएगी? तो उत्तराखंड में। रेज पावर इंफ्रा। इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कौन सम्मानित हुए हैं? तो कबीर वेदी को सम्मानित किया गया है। 12 दिसंबर 23 को भारतीय नौसेना ने कहां द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास शुरू किया है? तो मुंबई ने शुरू किया है। 12 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना ने कहां द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास शुरू किया है? मुंबई में। किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? BOI। किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नारी शक्ति बचत खाता BOI ने शुरू किया है। सार अमरतला तुरग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। 13 दिसंबर 23 को किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? 13 दिसंबर 23 को किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? पुष्पा भारती के लिए यादें हेतु।
बिल्कुल सही। ब्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यास सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया? तो पुष्पा भारती को, जिसकी संस्मरण रहे यादें यादें और यादें। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट, सियाचिन ग्लेशियर के लिए ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम। 13 दिसंबर 2023 को किसे अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो जावेद अख्तर को। किस आईआईटी ने पहले पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित किया है? तो आईटी मद्रास ने। अमृत तकनीक क्या है? तो ये पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के काम करेगा। अमृत तकनीक ये आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। आईसीसी T20 बल्लेबाज रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो सूर्य कुमार यादव। कौन एफडीआई प्राप्त के रूप में देश में शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र। 14 दिसंबर को किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 के बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? नितिन साहनी को। 14 दिसंबर 23 को FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 के लिए शहर में आयोजित किया गया? तो कुआलालंपुर में। चक्रवात जैस्पर किस देश से प्रभावित हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया। चक्रवात जैस्पर ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है। साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल रहा। 14 दिसंबर 23 को किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया? फ्रांस। 14 दिसंबर 23 को किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन फ्रांस में किया गया? 14 दिसंबर 23 को जारी मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? हैदराबाद में रहा। मर्सर की रिपोर्ट के अनुसार गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में हैदराबाद शीर्ष पर रहा है। 14 दिसंबर के सूचना अनुसार कौन सी राज्य सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? तो एमपी। 15 दिसंबर 23 को भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव वाराकुडा कहाँ लॉन्च किया जाएगा? केरल में। क्या है कि भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव वाराकुडा कहाँ लॉन्च किया जा रहा है? केरल में। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब रिजुनल मैनी ने जीता है। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीता है। 15 दिसंबर को बीसीसीआई के किस पूर्व क्रिकेटर के सम्मान में जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया? जर्सी नंबर 7 को तो MS धोनी के लिए। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो लद्दाख में। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जा रहा है। 15 दिसंबर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया? अंतिम पंघाल को। आगे देखेंगे। 15 दिसंबर 23 को साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता? अली अबू अबाब तथा डैनियल ब्रेनबोइम। 15 दिसंबर 23 को किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? पुणे। क्या था? किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल की? पुणे। 16 दिसंबर को कौन हरून इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर आया? तो कैवल्य बोरा। दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय सूरत में है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय सूरत में बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया म्यांमार। कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? गांधीनगर, गुजरात में। 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में। 16 दिसंबर को भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया जा रहा है। 17 दिसंबर 2023 को जारी IUCN रेड लिस्ट अपडेटेड के अनुसार मीठे जल की कितने प्रतिशत मछलियां विलुप्त होने की ओर पे है? 25%। 17 दिसंबर 23 को कौन यूनिडोट
के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला उमा शेखर है। 17 दिसंबर को किसने मेड फॉर इंडिया यानी कि क्रूटरिम KRUTRIM AI का अनावरण किया? तो भाविश अग्रवाल ने किस देश द्वारा सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल करेगा? तो मालदीव। किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल करेगा? मालदीव को। 17 दिसंबर 23 को किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित किया जा रहा है? तो IIT पुणे। 17 दिसंबर को किसने ITF विश्व चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो नोवाक जोकोविच और आर्यन सवालेंका। 17 दिसंबर 17वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। 17वां रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 17 दिसंबर को सूचना अनुसार IMF किस देश को अर्थव्यवस्था को स्थित करने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर दिया? तो श्रीलंका को। 33.7 करोड़ डॉलर देगा श्रीलंका को। 17 दिसंबर को SBI की रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? तो 2029 में। 17 दिसंबर 23 को किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकता को समाप्त कर दिया? ईरान। किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया? तो ईरान ने कर दिया। 18 दिसंबर को किसने पहला सीनियर नेशनल स्कूनर खिताब जीता? तो सौरभ कोठारी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? हरियाणा शीर्ष पर रहा। 18 दिसंबर 23 को किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन की राजकीय शोक का घोषणा किया? तो कुवैत के लिए। कुवैत के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन के लिए शोक शासक घोषणा किया। 18 दिसंबर 23 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया? तो ये लखनऊ में किया। अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन लखनऊ में किया। 18 दिसंबर को किस AI ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं के अनुवाद किया? तो भाषिनी AI। 18 दिसंबर को टेस्ट क्रिकेटर में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज बन गए नाथन लियोन। नेक्स्ट देखेंगे। 18 दिसंबर को भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश में किया। समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश में किया। 18 दिसंबर को आई रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावटी के मामले में कौन शीर्ष पे है? तो हैदराबाद। 18 दिसंबर को किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? तो शेख हसन खान ने। किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? तो शेख हसन ने। 18 दिसंबर 23 को प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का शुभारंभ किया वाराणसी में। सर्ववेद महामंदिर का शुभारंभ किया वाराणसी में। 18 दिसंबर 23 को किसने MRF फॉर्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया? संदीप कुमार। 18 दिसंबर 23 को किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता? तो ये इजराइल का है। चिल्ड्रन ऑफ नोबडी इजराइल का है। KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है तो इजराइल का है। पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने पहली बार। 19 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र बलों को कहां गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्रीलंका में। भारतीय सशस्त्र बलों को गोल्डन आउल पुरस्कार सम्मानित किया श्रीलंका ने गोल्डन आउल। IPL इतिहास की सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को किस टीम ने खरीदा? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा, जो 24.75 करोड़ रुपया उसकी बोली लगाई गई है। IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी है
कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़। 19 दिसंबर 23 को किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दिया? यूपी। अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता? बांग्लादेश। कृषि विपणन सुधार में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो आंध्र प्रदेश शीर्ष पे। कृषि विपणन सुधार में आंध्र प्रदेश है। 19 दिसंबर को कौन देश की सबसे अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो महाराष्ट्र और दूसरा उत्तर प्रदेश। पिछले 6 वर्षों में यूपीआई लेन देन 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितने लाख करोड़ हो गया? तो 139 लाख करोड़ बढ़ गया है। 19 दिसंबर 23 को किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता? तो श्रीनिवास नाइक ने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता। श्रीनिवास नाइक ने। एआई पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी किस देश ने किया? तो प्यारे भारत ने किया। 20 दिसंबर 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो उत्तर प्रदेश दिया है। 20 दिसंबर 23 को राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो प्रहलाद जोशी ने। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो प्रहलाद जोशी ने किया। 20 दिसंबर को एक्सचेंजर ने किस शहर को ग्रीन एक्टिविटी एआई स्टूडियो खोला है? तो बेंगलुरु में खोला गया है। नेक्स्ट देखेंगे 20 दिसंबर को किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया? पूनम खेत्रपाल को। एक साल में 1000 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बना है? तो इंडिगो बना है। 20 दिसंबर 23 को किससे लीफ एरिकन्स लूनर पुरस्कार प्रदान किया है? इसरो ने। 20 दिसंबर 2023 को किससे लीफ एरिकन्स लूनर पुरस्कार प्रदान किया है? इसरो। 20 दिसंबर 2023 को किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7425 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं? तो एचडीएफसी बैंक ने। 20 दिसंबर को कौन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं? तो अमिताभ बच्चन बना है। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बना अमिताभ बच्चन। ओके बच्चन साहब, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। 20 दिसंबर 2023 को किस बैंक ने पहली बार बाजार पंजीकरण में 5 ट्रिलियन आंकड़ा छू लिया? एसबीआई ने। 21 दिसंबर को किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने। 21 दिसंबर को किसे सलमा बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया है? अमृता रायचंद। सलमा बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया है अमृता रायचंद को। 21 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहां शुरू हुआ है? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में शुरू हुआ है। 21 दिसंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया? मणिपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निमोनिया से निपटने के लिए सांस नामक अभियान शुरू किया है मणिपुर ने। 21 दिसंबर को देश भर में कितने प्रतिष्ठित कलाकार विकसित भारत के राजदूत बने हैं? तो 20। किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा? तो मोहम्मद शमी को दिया गया है। 21 दिसंबर 2023 को किसे मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया? बेनोन राय चौधरी को। 21 दिसंबर 23 को सूचना अनुसार भारत सरकार कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 7480 मेगावाट से बढ़कर 22480 मेगावाट करेगी? तो 2032 तक ले। 22 दिसंबर 23 को किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो सुकृता पॉल। 22 दिसंबर को जारी लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो तमिलनाडु शीर्ष पर रहा। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। 22 दिसंबर 23 को किस एयरपोर्ट
कि T20 को विश्व स्तर पर शीर्ष पर सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली है, तो बेंगलुरु को मिला है। नेक्स्ट देखेंगे 22 दिसंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण करने की शुरुआत की है, तो आंध्र प्रदेश राज्य ने किया है। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए मुख्य अतिथि कौन बने हैं, तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो को बनाया गया है। 22 दिसंबर 23 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता, जियो मार्ट के साथ समझौता किया है। बिल्कुल सही, जियो मार्ट के साथ समझौता किया है। यूनेस्को ने कहां के रामबाग गेट और प्रचारी को पुरस्कृत किया है, तो अमृतसर। 22 दिसंबर 23 को किसने प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार जीता है, हार्दिक सिंह और सविता पुनिया। हार्दिक सिंह और सविता पुनिया। 22 दिसंबर 23 को आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहा है, अफगानिस्तान। 10 लाख से अधिक बच्चे अफगानिस्तान में। 22 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात किया, गल्फ ऑफ अडेन। भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है, तो गल्फ ऑफ अडेन में। गुजरात सरकार ने किस शहर से शराब प्रतिबंध हटाया, तो गिफ्ट सिटी से शराब प्रतिबंध हटा दिया है। 23 दिसंबर 2023 को राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू किया गया, हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है। 23 दिसंबर 23 को बंधन बैंक को किस राज्य से ई ग्रेस पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने के अधिकार मिला है, असम को मिला है। किस कंसल्टेंसी इंटरनेशनल 2023 ताज किसे मिला है, आस्था रावल को मिला। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तमिलनाडु। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये ओ भाई कहाँ चला गया, नेक्स्ट देखेंगे 23 दिसंबर को ITTF गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बन गई, तो वीटा दानी बन गई है। 23 दिसंबर को किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए प्रथम प्रोग्राम शुरू किया है, इंडस बैंक। ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि हीरा उद्योग के लिए प्रथम प्रोग्राम शुरू किया है इंडस बैंक। 23 दिसंबर को किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया, तो वस्त्र मंत्रालय ने। पाट मित्रों किससे संबंधित है, तो जूट किसानों के सुविधा के लिए यह वस्त्र मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को कैमलिड्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, 2024 को। 2024 को संयुक्त राष्ट्र किस वर्ष के लिए कैमलिड्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, 2024 के लिए। कौन सी राज्य सरकार मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 शुरू किया, तो हमारे प्यारा बिहार शुरू किया है। 75 में जितने भी आपराधिक मामला है इसको खत्म करने निपटने के लिए इसको शुरू किया है मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75। 24 दिसंबर 2023 को किसने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने। भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने प्रतिशत है बढ़ा है, तो 8% बढ़ गया है। कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है, हरियाणा तैयार है। 24 दिसंबर 23 को गुजरात के किस शहर में केमिकल और पेट्रोकेमिकल पर प्री वाइब्रेंट समिट आयोजन किया गया, तो भरूच में शुरू किया गया है। कि सेंट्रल रेलवे ने अपने कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाया, तो 117 रेलवे स्टेशनों पे। 24 दिसंबर 2023 को किस टीम ने 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है, तो दिल्ली। डीजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक कितने भारतीय वाईफाई अड्डों पर लागू की गई है, तो 13। 24 दिसंबर 2023 को किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार जीता, तो सुमित अंतिल ने भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता है, तो सुमित अंतिल ने जीता है।
24 दिसंबर को किस आईआईटी ने जेनिथ अकादमी के साथ मिलकर रेल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू करेगा? तो आईआईएम काशीपुर। 25 दिसंबर को दिव्यांग बच्चों के लिए जलोस 2023 कार्यक्रम जलोस 2023 कार्यक्रम का 13वां संस्करण शुरू कहाँ संपन्न हुआ? पुणे में। 25 दिसंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन किया? गुजरात ने। 25 दिसंबर 23 को किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीती है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। 25 दिसंबर विंटर कार्निवाल कहाँ शुरू किया? शिमला में। विंटर कार्निवाल कहाँ शुरू किया गया? शिमला में। 25 दिसंबर को किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सोनी स्पोर्ट्स ने। सोनी स्पोर्ट्स ने कार्तिक आर्यन को फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर सिलेक्ट किया है। फरवरी 24 में खेली जाने वाली सैफ चैंपियन अंडर 19 भारतीय महिला T20 कोच किसे नियुक्त किया गया? तो शुक्ला दत्ता को किया है। 25 दिसंबर को ही तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन नई दिल्ली में किया है। तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे लेखक को दिया गया है? तो अतुल कुमार राय को दिया है। किसमें दिया है? हिंदी भाषा की साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए अतुल कुमार, और अंग्रेजी भाषा अनिरुद्ध कनिसेट्टी को। हिंदी के लिए अतुल कुमार राय और अंग्रेजी के लिए अनिरुद्ध कनिसेट्टी को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए। 26 दिसंबर को किसे मानद पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया? दिलीप टर्की को। 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों और उनकी मां द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को चिन्हित करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो वीर बाल दिवस। हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आगे देखेंगे 26 दिसंबर को ही किसने भारतीय युवाओं को विदेश प्रवास में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया? आईओएम। प्रोजेक्ट प्रयास, जो भारतीय युवा है विदेश में प्रवास में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया है आईओएम। 26 दिसंबर को फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट के लिस्ट में शीर्ष कौन रहा? ईगा स्वीटेक। 26 दिसंबर को किस देश ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया? अंगोला ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया है। 23 दिसंबर को बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? अनमोल खरब ने जीता। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 किसे दिया गया? संजीव को दिया गया, और अंग्रेजी में नीलम शरण को दिया गया। नीलम शरण गौर को दिया। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए संजीव को और अंग्रेजी में नीलम शरण गौर को। 26 दिसंबर को किस देश के खिलाड़ी डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया? दक्षिण अफ्रीका। 27 दिसंबर खोजे गए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर। नए खोजे गए बैक्टीरिया का नाम रविंद्रनाथ टैगोर पर रखा गया। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ होगा? जापान में होगा। 27 दिसंबर को कौन सा राज्य 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफटॉप सोलर में शीर्ष पर रहा? तो गुजरात रहा। किस आईआईटी को पूर्व छात्रों ने 75 करोड़ रुपए दान दिए? किस आईआईटी को पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपए दान दिए? तो आईआईटी मुंबई को। 27 दिसंबर को भारत ने किस देश को कच्चे तेल की खरीद के लिए अपना पहला भुगतान रुपये में किया? तो संयुक्त अरब अमीरात। भारत ने किस देश को कच्चे तेल की खरीद के लिए अपना पहला भुगतान रुपये में किया? तो यूएई को। 27 दिसंबर को 8वीं हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी का समापन कहाँ हुआ? बैंकॉक में हुआ। 28 दिसंबर को जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के लिए कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बन गया? केरल बन गया। 28 दिसंबर को सऊदी अरब में आयोजित 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? मैनचेस्टर सिटी ने जीता। 28 दिसंबर को 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ लॉन्च किया गया। इसका नाम था बीरा मंगई वेलु नाचियार।
छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभांकर लॉन्च किया गया, जिसका नाम है वीरा मंगई वेलचुर नाचियार। 28 दिसंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के वाणिज्य दूतावास खोलने का मंजूरी दिया है? तो इटली ने दिया है, इटली ने दिया है। 28 दिसंबर को किस देश ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है? अमेरिका। लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है, अमेरिका शुरू किया है। किस देश ने 8 पूर्व सैनिकों की मौत की सजा को रोक दिया है? कतर ने दिया है। 28 दिसंबर को कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है? तो गुजरात। भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है, गुजरात उभरा है। 28 दिसंबर 23 को किस देश ने चंद्रमा लैंडर ले जाने वाले HIIA रॉकेट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो जापान किया है। मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब केतकी राउत ने जीता। 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन सूरत में किया। भारत का पहला AI शहर बनाया जाएगा लखनऊ को। भारत का पहला AI शहर बनाया जाएगा लखनऊ को। 29 दिसंबर को पाकिस्तान आम चुनाव 2024 के लिए किस एकमात्र हिंदू महिला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया? तो डॉक्टर सवीरा प्रकाश। कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम JN1 है। 29 दिसंबर को किसे बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? त्रिपुरारी शरण का मुख्य सूचना अधिकारी त्रिपुरारी शरण। 29 दिसंबर 23 को किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया? तो उत्तर प्रदेश। 29 दिसंबर को किस राज्य ने अपनी नेवी चीफ को नया रक्षा मंत्री बनाया? चीन। किस राज्य ने अभय हस्तम कार्यक्रम लॉन्च की? तेलंगाना। अभय हस्तम कार्यक्रम तेलंगाना शुरू किया है। 23 दिसंबर 23 को किस देश ने मेंगजियांग नामक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया? चीन। 30 दिसंबर 23 को सूचना अनुसार भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन अनावरण किया? गुजरात ने। 30 दिसंबर को इसरो ने अगले 5 वर्षों में कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो 50। 30 दिसंबर को किस देश के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया? तो अर्जेंटीना ने अस्वीकार कर दिया है। 30 दिसंबर 23 को किसे होमगार्ड, अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक नियुक्त किया है? तो विवेक श्रीवास्तव को। 30 दिसंबर 23 को जारी आंकड़ा के अनुसार बनाए गए कुल आयुष्मान कार्ड में लगभग कितने प्रतिशत महिला है? तो 49% महिला है। 30 दिसंबर 23 को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक बन गया हमारा प्यारा भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने बाप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन यूएई में कर रहा है। 31 दिसंबर 23 को किस राज्य के मुख्यमंत्री आरोग्यश्री योजना लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश ने। आरोग्यश्री योजना आंध्र प्रदेश ने। 31 दिसंबर 23 को सूचना अनुसार कौन पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिक्स का अध्ययन कर रहा है? नासा। एपोफिक्स आने वाले क्षुद्र ग्रह है जो पृथ्वी के करीब से आने वाले हैं, एपोफिक्स, इसका अध्ययन नासा कर रहा है। सॉरी। 31 दिसंबर 23 को FIDE विश्व बिल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप 2023 में महिला वर्ग में कितने रजत जीता है? किसने रजत जीता? कोनेरू हम्पी ने जीती है। 31 दिसंबर 2023 को GCC यानी खाड़ी सहयोग परिषद ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया? दक्षिण कोरिया के साथ। सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर कितना कर दिया गया है? तो 8.2% कर दिया गया। सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर 8.2 कर दिया गया है। 31 दिसंबर को किस राज्य सरकार ने आदिवासी और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दिया? तो झारखंड ने कर दिया। 31 दिसंबर 2023 को
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो मिर्जापुर की पिंकी को बनाया गया है, मिर्जापुर की पिंकी को बनाया गया है। तो फ्रेंड्स हम लोग 31 दिसंबर 2023 तक के सभी कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कंप्लीट हो गया। कुछ एमसीक्यू भी डाला जा रहा है डेली 100 क्वेश्चंस को लेकर। तो प्लीज अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। बने रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।